नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जिला कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जुठैना और सफाई इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। व्यापक पैमाने पर वहां पर एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। जितना भी इलाका आसपास का है वहां पर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जो अभी तक की जानकारी है, अभी कुछ उसमें अपडेट्स आ सकती हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, 4 जवान उसमें शहीद हुए हैं। कल से जो मुठभेड़ शुरू हुई थी अभी तक चल रही है। तमाम एजेंसीज के लोग वहां पर हैं, तमाम सुरक्षा बलों के जवान वहां पर हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं अहमद अली फयाज, सीनियर जर्नलिस्ट, और दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यूज रूम 24 आवाज। फयाज साहब, कैसे देखते हैं इस मुठभेड़ को? ये काफ़ी मुद्दत के बाद हो रहा है इस किस्म का एनकाउंटर। यहाँ पे अभी तक जो कार्रवाइयाँ कर ली थी टेररिस्ट्स ने, तो उसमें ज़्यादातर वो कार्रवाई थी जहाँ पे उन्होंने हमले किए थे। एक ही जगह पे लास्ट ईयर या मेरे ख्याल से अब 2 साल जा रहे हैं, तो एक जगह पे वो एक्सपोज हो गए थे वहाँ पे कठुआ एरिया में ही। तो बाकी जगहों पे जो भी वाक़यात हुए तो उन्होंने वहाँ पे हमले किए। वो अक्सर कई जगह पे कामयाब हुए उनके, कई जगह पे नाकाम हुए, लेकिन वो इनका ये हमला नहीं था, ये इधर से ही था। मतलब इनको इन्फॉर्मेशन थी पहली यहाँ पे सान्याल एरिया में, और उसके बाद जो अक्रॉस द हाईवे दूसरा साइड जो है राजबाग पुलिस स्टेशन का जो जाता है बिलावर की तरफ, ये जो रास्ता जाता है, तो उस साइड के बारे में उनको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो वहाँ पे पहले लग रहा था, नंबर के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन जो लोग वहाँ बता रहे थे, सरपंच वगैरह, वो बता रहे थे 8-9 लोग यहाँ पे हैं। पुलिस का हालांकि ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 5-6 लोग ही हैं। अभी तक ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इनकाउंटर है, क्योंकि इसमें डेथ्स हुई है मिलिटेंट्स की। इसमें अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक मिनिमम 5 टेररिस्ट्स की डेथ वहाँ पे हुई है। और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल वहाँ पे, जिसको ड्रोन अप कहते हैं, इन्होंने वहाँ पे स्पॉट किया था कल। तो हमें बताया गया था कि 8 डेड बॉडीज उन्होंने देखी थी, जिसके बारे में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 4 इसमें पुलिस के लोग हैं और 4 शायद टेररिस्ट्स हैं। लेकिन अभी तक हमें जानकारी ये मिली है कि 5 लोग पुलिस के हैं। इसका मतलब है कि ये टेररिस्ट्स 3 हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इनकाउंटर वहाँ पे ख़त्म हुआ है, अभी वहाँ पे और भी लोग हो सकते हैं। ये एक इंडिकेशन इस बात की है कि जो पहले इन्फिल्ट्रेशन रूट पुंछ से हुआ करता था, कुपवारा से हुआ करता था, उड़ी से हुआ करता था, गुरेज से हुआ करता था, अब इन्हें ज़्यादा फोकस जम्मू की तरफ, जम्मू के इस एरिया की तरफ शिफ्ट किया है। जो पहले जम्मू से भी आते थे, लेकिन ज़्यादा साउथ पीर पंचाल रहते थे। अभी उन्होंने जो रूट ले लिया है, ये सीधा बिलावर, बन्नी और इससे डोडा कश्तवाड़ जाएंगे। दिस इज साउथ ऑफ चिनाब वैली। डिस्ट्रिक्ट कठुआ को ही दीपक क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंटरनेशनल बॉर्डर से जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई, जहाँ बनी मशेडी में अटैक हुआ आर्मी पर। हाँ जी, अगर आपको याद होगा, हमने इकट्ठे कवर भी किया हुआ है। 2013-14 में भी सेम हुआ था। 2013-14 में भी हीरानगर थाने पे अटैक हुआ, राजबाग पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ। उस समय भी यही रूट्स यूज किए गए। एक्चुअली ये जो रूट है, ये टेररिस्ट के हिसाब से बहुत सेफ रूट है। एक तो प्लेन इलाका है, दूसरा हमें पता है कि कठुआ के दूसरी ओर शकरगढ़ इलाका पड़ता है, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के लॉन्चिंग पैड्स भी हैं। वहां से हमेशा से लॉन्चिंग पैड से ईजी यहाँ पे होता है। दूसरा एक और चीज मुझे लग रहा है, पहले तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पे बात कर लें। जो अभी इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, मगर जैसे फयासापुरा बता रहे थे कि यूएवीज के हिसाब से जो बॉडीज ही देखी गई, उस बॉडीज में भी जो दिख रहा है कि बॉडीज 5 हैं, और 5 में अगर नहीं, कुल मिला के 8 बॉडीज। तो अगर 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कम से कम टेररिस्ट 3 ही मारे गए। 4 जवानों की अभी तक पुष्टि है। हाँ, 5 भी कुछ कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं। अभी पुष्टि 4 की है, 5 भी हो सकते हैं। अगर 8 बॉडीज वहां पर है जिसे अभी रिट्रीव नहीं किया गया है, और बॉडीज रिट्रीव करने जब हमारे जवान जा रहे हैं, वहां से फायरिंग हो रही है, इसका मतलब कि आतंकी और हैं। और दूसरी बात अब ये हम करते हैं कि 2 चीजें बहुत खास तौर पे हैं जिसपे सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं लगातार इस चीज को देखते हुए। एक तो ये कि अगर बॉर्डर के ऊपर से कहीं इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो क्या टनल्स अभी और हैं? जैसे हमने पहले भी देखा था, सांबा में कुछ टनल्स मिली थी अंडरग्राउंड, जहां से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होते थे। तो क्या अभी कठुआ एरिया में कुछ टनल्स हैं जहां से मिलिटेंट्स क्रॉस करके इस ओर आ रहे हैं? दूसरी बात कि जब वो यहाँ पहुंच जाते हैं, तो इन्हें गाइड और OGW दोनों प्रोवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें 4-5 दिन सर्वाइव करना, खाना पीना सब चीजें, और इनके पास मैप भी है, रूट्स भी हैं। दूसरा हमने बोला कि कठुआ ही क्यों? कठुआ इसलिए क्योंकि कठुआ जिला
बहुत इजी एक्सेस है क्रॉस करने के बाद आपको डोडा बेल्ट में जाने के लिए। डोडा भद्रवाह जाना हो, आपने कहीं भी जाना हो, आपने डोडा भद्रवाह जाना है, आपने मशेड़ी बनी की तरफ जाना है, आपके पास वो इजी एक्सेस है। तरनार नाले से जाइए, उज नाले से जाइए, ये सीधे सीधे मैप है। आप उसके साथ साथ भी चलते जाइए तो आप डोडा पहुंच जाएंगे, भद्रवाह पहुंच जाएंगे। तीसरी चीज ये कि इस एरिया में, जैसे हमने कल ही, आप तो वहां होके आए, आपने वो एरिया देखा है कि ये जो एरिया है, एक तो जंगल है, दूसरा बहुत बड़ी चट्टानें हैं, तो आपको छुपने का बहुत टाइम मिल सकता है। और कश्मीर में क्या है, जब कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उसके बाद छुपने के एरिया कम होते हैं, क्योंकि वैली है, साफ है, प्लेन है, ज्यादा पहाड़ी इलाके नहीं। और दूसरा चीज है कि पिछले करीबन 4-5 सालों से अगर हम देखें, कश्मीर में टेररिज्म कम हुआ है और लोकल सपोर्ट कम हो गई है। तो जब लोकल सपोर्ट कम होती है तो इसके लिए मुश्किल है, मगर इस एरिया में लोकल सपोर्ट बढ़ना बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसके ऊपर काम सिक्योरिटी फोर्सेस को करना होगा। फैज साहब, एक सवाल और था मेरा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान डिप्लॉयड है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, तमाम वहां पर जो संगठन हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, आर्मी के, पुलिस के, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि 16 कोर इससे बाहर है। पैरा की टीमें तो हैं, 9 कोर का एरिया आता है, तो थोड़ा सा एक चीज मुझे लग रही है कि कम्युनिकेशन गैप, या फिर जो ट्रेन जो जवान हैं, जिस तरह से हमारे वाले 16 कोर वाले हर इनकाउंटर में रजौरी पुंछ वाले भी जहां पहुंच के होते हैं, ये थोड़ा सा 9 कोर का एरिया आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है क्या? ये ऑपरेशन जो डिटेल्स होते हैं, इस पे हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है बात करने के लिए। इसके जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स है वो हैं। हम इतना ही बता सकते हैं एज रिपोर्टर्स, एज जिन लोग ने ये देखा है कि किस तरह के ऑपरेशन है। मेरा ज़ाती इस बारे में ये अंदाज़ा है कि इसमें एक मिलिटेंट्स की भी अक्सर ये कोशिश रहती है कि उन एरियाज़ में रहे, जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर होता है, वहाँ पे रहते हैं, या 2 पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, वहाँ पे वो किलिंग कर लेते हैं, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, मेरा एरिया है, उसका एरिया है, वहाँ पे इनको छुपने की अच्छी संभावना रहती है। इसी तरह से ये जो एरिया है, ये है बॉर्डरिंग पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये सारा जो स्ट्रिप है, और इसी स्ट्रिप को कंट्रोल कर रही है वेस्टर्न कमांड, जो कोर पठानकोट में है। इसको नॉर्दर्न कोर, इसको ये जो नॉर्दर्न कमांड है या 16 कोर हमारा जम्मू का है, ये इसको नहीं कर रहे हैं। ये जो नॉर्दर्न कमांड है, जिसके तहत कश्मीर भी आता है, लद्दाख भी आता है, जम्मू का इसको छोड़ करके बाकी साथ है, इनके पास जो काउंटर इंसर्जेंसी का तजर्बा है वो किसी और कमांड के पास इंडिया में नहीं है। दूसरी कमांड्स भी कॉम्पिटेंट इक्वली होंगी जंग लड़ने के लिए एक मुल्क के साथ, लेकिन ये जो है ना काउंटर इंसर्जेंसी वाला काम, इसमें सबसे ज़्यादा तजर्बा नॉर्दर्न कमांड को है। हम जैसे लोगों से अगर, हालांकि वो राय सही नहीं होगी क्योंकि हम एक्सपर्ट इसमें नहीं है, तो ये आइडियली होना चाहिए था ये एरिया 16 कोर के पास, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया उनको ये तजुर्बा है, दूसरा ये कि जब जुरिस्डिक्शन इनका इधर की तरफ आता है तो तालमेल में कोई ना कमी रह जाती है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ड्रोन से आते हैं हथियार या जो टनल्स हैं, ये बिल्कुल किसी सोच समझ के तहत ही वहाँ ये इलाका चुना गया है। और अभी तक ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा, ये तो अब जाहिर हो गए, ये तो एक्सपोज इसमें हो गए। ये लग रहा है कि ये पहले से ही ये सिलसिला जारी है। अभी हमें पता नहीं कि कितने ग्रुप्स इस तरह से चले गए होंगे, कामयाब भी गए होंगे, जिनको देखा नहीं होगा गया होगा। लेकिन एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हालांकि पुलिस के वहाँ पे फेटल कैजुअलिटीज अभी 4 या 5 वहाँ पे हुई हैं, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि जब तक लोगों का साथ नहीं रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जो चीफ मिनिस्टर ने भी परसों बता दिया, तब तक ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कामयाब नहीं होते हैं। अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक लड़का था जिससे पूछताछ चल रही थी, उसको छोड़ा गया, उसने मस्जिद में जा कर के वीडियो बनाया अपना, और उसने बताया कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, और फिर उसने वो जहर खा ली और खुदकुशी कर ली। इससे दूरी बढ़ जाती है, यही ज़रूरत होती है उनको। अब इस के जो लोग हैं, इसके हमदर्द, रिश्तेदार वगैरह, वो सब लोग तो अलग हो गए ना, एलिनेट। ऐसे लोगों की तरफ से फिर दूसरे साइड को फायदा मिलता है। नहीं, आपकी बात, मैं इस चीज के ऊपर ये ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ कि लोगों का साथ बड़ा जरूरी है, लेकिन दीपक की जितना ये इलाका है, जिस तरीके के साथ मिलिटेंट्स को वहां पहुंचाया गया, 30 से 35 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको पैदल अगर जाना है, सन्याल से वहां तक जाना है, और ज्यादा लंबा ट्रैक है, हाईवे को क्रॉस करना है, फिर आपको उस दरिया के साथ साथ ऊपर चलना है,
बिना गाइड के, बिना लोकल सपोर्ट के इतने दिन कैसे रह पाएंगे? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बिना लोकल सपोर्ट पे सरवाइव करना ही मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है पवन जी, अगर हम ही कहीं पर नहीं, लोगों का साथ तो ठीक है, सरकार कह रही है होना चाहिए, हाँ। लेकिन लोगों का साथ उनको भी तो मिल रहा है। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, लोकल सपोर्ट उधर वाली ही कर रहा हूँ कि टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस को तो लोकल सपोर्ट मिलती ही है, वो तो ऐसी बात नहीं है। टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट के बिना नहीं सरवाइव कर सकते। और जैसे हमने देखा कि एक दिन भी रहना मुश्किल है, क्योंकि खाना पीना और उसके साथ साथ फिर आपको जो गाइड, एक प्रॉपर गाइड्स आपको चाहिए होते हैं, और जहां भी टेररिस्ट ने जाना है उसको एक मैप प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं कोई लोकल सपोर्ट, OGW हो गया, स्लीपर सेल हो गए, और उसके साथ साथ गाइड, ये पूरे मुझे लगता है जब क्रॉसिंग होती है उसके बाद ही। और ये भी बहुत मुमकिन हो सकता है, बहुत बार ऐसे भी पहले भी हुआ है, हमने देखा था पहले भी कि जब टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया तो उस दिन खाली हाथ किया और उसको वेपन भी यहाँ से प्रोवाइड हुए, वेपन अलग तरीके से आए, क्योंकि अगर टारगेट दिया जाए तो ऐसे ही होता है। और जैसे हमने देखा इस बार बड़ा ग्रुप आया है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स ने अलग अलग टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन की हो और फिर ग्रुप को एक गाइड के साथ कहीं आगे लेके जा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि बड़ा ग्रुप था, इसको अलग अलग होना था, मौका नहीं मिला। मगर एक चीज बहुत अच्छी रही कि इससे पहले ये ग्रुप कहीं किसी को टारगेट करता, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस इंस्टॉलेशन को या किसी सिविल एरिया को, उससे पहले ही ये ट्रैप में आ गए, चाहे वो सानेवाल में हो चाहे यहाँ हो। ट्रैप में आना हमेशा बेटर रहता है। बाकी एनकाउंटर के दौरान जो हमारी नुकसान हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो एनकाउंटर के दौरान हुआ, मगर सिविलियन किलिंग या कहीं पर अटैक नहीं कर पाए, तो ये चीज एक बेटर भी रही। फैज साहब, आखिरी सवाल है, OGW नेटवर्क जो है उसकी वजह से ही इतनी ज्यादा सफलता टेररिस्ट को मिल सकती है, उस पर जो प्रहार है वो किस तरीके से सरकार को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी? देखिए, OGWs के बारे में ये है कि मतलब ये लोग, सरकार तो उनको जानती है लेकिन उनके हाथ में बंदूक नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि उनको हम कैसे पकड़ेंगे। इस पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम कहते हैं, एक तो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, उसमें मेरे ख्याल से कामयाबियां हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और जिन लोगों का इस किस्म का पास्ट रहा है, जो इसके साथ वाबस्ता रहे हैं, कभी कभी वो वक्ती ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को दिखाएंगे, वो 26 जनवरी की फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये लाजमी नहीं है कि वो बदल चुके हैं। कई लोग हैं इसमें जो दिल से भी बदल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर जिनके एक पास्ट हिस्ट्री रही हो, उन पर नज़र रखना कम से कम ज़रूरी बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव मारपीट इनकी होनी चाहिए, उनको मजबूर किया जाए कि फिर ये टेररिस्ट से बन जाए, इनके सिंपथर बन जाए, ऐसा भी नहीं है। हमने देखा इसके नुकसान राजौरी में, पुंछ में, और अभी इसमें भी आप देख सकते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। वो बहुत ज़रूर, मैं इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ कि there has to be a better coordination between the people and the security forces and police। वो बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई कमी आई तो उसका फ़ायदा दूसरी साइड को जाए। तो बिल्कुल ये हम बात कर रहे थे जो बेसिकली राजबाग में जो मुठभेड़ चल रही है। हाँ, और हमारा ये कहने का कहीं वो ऐसा नहीं है कि जो 9 कोर के जवान हैं वो इतने सक्षम नहीं है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी वहाँ पर हैं, SOG भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की दूसरी टीमें भी है, CRPF भी है, तमाम सुरक्षा बलों के जवान वहाँ पर। लेकिन जो बात हम कर रहे थे, जो फयाज साहब ने कहा कि जो स्ट्रेटजी, जो काउंटर इंटेलिजेंसी से निपटने का जितना अनुभव 16 कोर को या नॉर्थर्न कमांड को है, वो बाकी कोर को नहीं है, और कम्युनिकेशन गैप भी कहीं ना कहीं रह जाता है। अलबत्ता देखते हैं आगे क्या आता है, डिटेल आएंगी उसके बाद हम फिर बताएं आपको। लेकिन अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है कि 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं पुलिस के, और अभी भी वहां पर आतंकियों की मौजूदगी है और रुक रुक कर फायरिंग अभी भी चल रही है।